यहाँ रखें। तो स्वागत करिए श्री शंभू कुमार जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम बसंत पंचमी के पावन अवसर पर और इस विद्यालय परिवार की ओर से यह जो कार्यक्रम रखा गया है यह वार्षिकोत्सव भी है और मां सरस्वती का पूजन। विद्यालय परिवार हमारे शिवसागर नगर में ढेरों प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, विद्यालय हैं, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो विद्यालयों की भीड़ में भी अपना विशेष स्थान रखता है। निश्चित रूप से यह विद्यालय उस श्रेणी में आता है। आज मां सरस्वती की पूजा है तो निश्चित रूप से मां सरस्वती के बारे में, इनके उद्गम के बारे में, इनके ऐतिहासिक सांस्कृतिक वेदों उपस्थिति के बारे में आप सभी लोगों को अवगत होना चाहिए। या कुंद तुषार हाथबला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणावर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रगृत देव सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जात्या। हे विद्या की देवी सरस्वती, कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती की हार की तरह धवल वर्ण की जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा विष्णु और शंकर द्वारा पूजित है, वह संपूर्ण जड़ता और अज्ञानता से दूर कर देने वाली मां सरस्वती हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की रक्षा में हमारी बुद्धि का संवर्धन करें। यह मां सरस्वती से आज प्रार्थना। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 60 नीतियां और 34 कोटि देवी देवताओं की उपस्थिति में रामायण महाभारत जैसे ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों के महानतम सांस्कृतिक सभ्यतागत धातु को धारण करने वाला हमारा वर्तमान उतंग जट समुद्रस्य हिमा देश च दक्षिणे वर्तंग भारत नाम भारतीय संतति। हम वो है जिसने पूरी जगत में अगर धरती को माता से संबोधित किया है तो वह सिर्फ मानव, संपूर्ण मानव जाति में सिर्फ हम भारतवासी ही। योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि ऋतुओं में बसंत, अर्थात बसंत का आगमन के ठीक 5वीं तिथि, यदि इसे 2025 के संदर्भ में देखा जाए तो 30 जनवरी से प्रारंभ होने वाला बसंत की आज 23 फरवरी 5वीं तिथि। इसी दिन संपूर्ण जगत का निर्माण हेतु या मैं ऐतिहासिक और वैदिक दृष्टि से जो शास्त्रों में वर्णन है उसका उल्लेख आप लोग के सामने करना चाह रहा हूँ और अधिक समय नहीं दूंगा, लेकिन इतिहास के बारे में, वेद में मां सरस्वती का आगमन का क्या औचित्य है, इसके बारे में आपका जानना आपका नैतिक अधिकार है। इसी दिन संपूर्ण जगत का निर्माण पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी को लगा कि कुछ तो अपूर्ण है। ब्रह्मा जी को ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा जी को लगा कुछ तो अपूर्ण है, लेकिन वो अपूर्णता क्या है? उन्होंने विष्णु और भगवान शिव का आवाहन किया और उनसे अनुमति लेकर वेद मंत्रों के साथ कमंडल से जल लेकर के एक जगह पर छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति स्त्री रूप में प्रकट हुई, जिसे सरस्वती नाम दिया गया, जिसने समस्त चर और अचर में वाणी स्फुटित हो सकी। और एक सिद्धांत आप जानते हैं, हमारे भौतिकी के जो शिक्षक है वो जानते हैं, वो कहते हैं कि बिग बैंग से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज बिग बैंग तो वो बता नहीं सकते। यह आज भी उलझा हुआ पहेली है और ऐसा माना जाता है कि ध्वनि सर्वप्रथम एक शक्तिपूर्ण जो स्पंदन पैदा किया और उस स्पंदन के बाद ही सृष्टि का प्रारंभ माना जाता है। और इस पर अभी भी वैदिक थ्योरी, रश्मि थ्योरी आप सर्च करेंगे गूगल पर जाकर तो वैदिक रश्मि थ्योरी इस विषय पर स्पष्ट कहती है कि बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या थी, इस पर रिसर्च साइंटिफिक तरीके से करने की आवश्यकता है। खैर मैं इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा और ज्यादा समय नहीं लूंगा। जिनमें ब्राह्मणी, गायत्री, ब्रह्म, पत्नी, विधि प्रिया, बागेश्वरी, वाणीश्वरी, बुद्धिदाता, भाला, शारदा, हंस वाहिनी, सावित्री के नाम से वेदों में, शास्त्रों में वर्णित किया गया। माता सरस्वती की वाणी गीत, संगीत और ज्ञान की देवी कहा गया। देवी सरस्वती का
वेदों में मेधा सूक्त में आया कि अतिरिक्त उपनिषदों, रामायणों, रामायण महाभारत, कालिका उपपुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। परम चेतना सरस्वती के रूप में हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मनोवृत्तियों की संरक्षिता देती है। माता सरस्वती के हाथ में वीणा, संगीत की पुस्तक, विवेचना की और हंस कला की अभिव्यक्ति। लेकिन लोकचर्या में देवी सरस्वती को शिक्षा की देवी माना गया, क्योंकि पशु और मनुष्य बनाने, अंधे को नेत्र दिलाने का श्रेय शिक्षा को जाता है। मुकुट उनकी राजसत्ता और शक्ति का प्रतिष्ठित करता है, जबकि वीणा कला और संगीत का प्रतिनिधित्व करता है। ज्ञान हंस और व्यक्ति का प्रतीक है। इनकी पूजा विज्ञान, कला, वाणी, बुद्धि, संगीत की प्राप्ति हेतु कहा गया। शास्त्रों में महाकवि कालिदास, वरदराज, पाणिनि, व्योमदेव मंदबुद्धि के होने के बाद भी माता सरस्वती का वरद प्राप्त होने की वजह से कालजयी कवि और महानतम विद्वान के श्रेणियों में आदि पूजित होते हैं। रामायण और महाभारत में भी श्री राम सहित भाइयों ने, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाल्यावस्था में मां सरस्वती का रहा धबला से उसकी शुरुआत की थी। तो वही मंथरा के कई कुंभकर्ण को मध्य भ्रष्ट करने में, ताकि वह उचित न मांग ले, इसके लिए भी मां सरस्वती का ही आगमन किया गया। यतो धर्मो ततो जया, जहाँ धर्म है वही विजय है। और हम यह देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के का जो मुख्य थे वाक्य, यतो धर्मो ततो जया, जहाँ धर्म है वही विजय है। और राजनीति को जब तक धर्म से परिशुद्ध नहीं किया जाएगा, राजनीति कभी भी कल्याणकारी नहीं होगी। वर्तमान परिवेश में हम राजनीति को परिशुद्ध होता हुआ देखते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक ने कहा कि धर्म का मूल क्या है? सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज है, राज का मूल इंद्रिय जय है, इंद्रिय जय का मूल विनय है, विनय का मूल वृद्धों की सेवा है, और सेवा का मूल्य ईश्वर की प्राप्ति है, और ईश्वर की प्राप्ति का मूल मोक्ष है। और मोक्ष धर्म, अर्थात धर्म से युक्त होकर के यदि हम कार्य करते हैं तो हमें हमारे सभी कार्य सुसंपन्न, सुसंस्कृत और समृद्ध होते हैं। हमारा यह करियर पॉइंट विद्यालय इस दिशा में सांस्कृतिक रूप से, सभ्यतागत रूप से समाज को उसके धर्म से, उसके जड़ों से जोड़ने का एक प्रयास अन्य विद्यालयों के बनिस्बत एक बेहतर दिशा में कर रहा है। और किसी भी संस्थान का जो निर्देशक होता है वही महत्वपूर्ण होता है। वो जिस दिशा में समाज को, विद्यालय को, परिवार को लेकर चलना चाहता है, उस दिशा में वो अग्रसर होता है। इस दिशा में एक मील का पत्थर आने वाले प्राइवेट इंस्टीट्यूट की दृष्टि के साथ साथ अन्य सरकारी संस्थानों की दृष्टि से भी मार्ग प्रदर्शक का कार्य करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब रही जहाँ तक कि मां सरस्वती का व्याख्यान, तो 2-3 जैन में, बौद्धिज्म में, पारसी धर्म में भी मां सरस्वती का वर्णन मिलता है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में मलेशिया का एक दूतावास है, उस दूतावास के सामने मां सरस्वती की प्रतिमा है, और वहाँ पर 3 बच्चे मां सरस्वती से शिक्षा ग्रहण करते हुए देखे जाते हैं। जापान में भी मां सरस्वती है, जबकि उनके नामों में थोड़ा सा अंतर देखा जाता है। अब मैं लास्ट अपनी वाणी को रखता हूँ। सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वह है जो हमें मुक्त करता है, विद्या वह है जो हमें देने के बाद यह निर्देशित न करे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो विवेक को सृजित करता है। मुझे उम्मीद है विद्यालय परिवार के शिक्षक अपने छात्रों में वो ज्ञान का सृजन करेंगे जो यहाँ से विद्यार्थी जब बाहर निकले तो उन्हें यह आदेशित करने की आवश्यकता न हो तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ संपूर्ण विद्यालय परिवार सहित प्रबंधन समिति और यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, विशेष रूप से नाम लेना हम भूल गए थे, हमारे भूतपूर्व जिला पार्षद श्रीमती कामनी झा, विद्यालय परिवार सहित सभी लोगों को ये उद्गार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री